इंसान का एक गलत फैसला कैसे सब कुछ बर्बाद कर देता है, इसका एहसास मुझे आज हुआ। मैंने आपको गुस्से से जाने के लिए कह तो दिया, लेकिन बाद में पता चला कि बहुत बड़ी गलती कर बैठी मैं। मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं करती तो क्या करती अमृत जी। मैं नाहर से इतना प्यार करती हूँ कि उनके और मेरे बीच किसी और के आने का ख्याल भी मुझे इतना बेचैन कर देता है कि मैं अपने होश खो बैठती हूँ। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। हमने आपकी आंखों में आपके प्रेम की गहराई को महसूस किया। अगर ऐसा है तो आप चले क्यों गए? उसकी वजह भी प्रेम ही थी। आपने अपने प्रेम के लिए हमें यहां से चले जाने के लिए कहा, और हम अपने प्रेम की खातिर ना चाहते हुए भी यहां से चले गए, क्योंकि हमारा प्रेम आपकी आंखों से आंसू बनकर बहने लगे, ये हम नहीं चाहते थे। आखिर प्रेम का सच्चा अर्थ भी तो हमने आपसे सीखा है। भाभो, एक गुलाब जामुन और लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, बस मेरा तो हो गया। अरे आप कहाँ जा रहे हो? देखो सावरी इतने प्यार से खेल रही है, आप भी खेलो उसके साथ। अच्छा। भाई वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी सलाइली जी और नाहर वरना की। अरे आजकल के जमाने में जहाँ माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते, वहाँ ये दोनों एक गैर की बच्ची को इतना प्यार देते हैं और इस तरह से उसका ख्याल रखते हैं जैसे कि उनकी अपनी बच्ची। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया कंवर साहब, लेकिन सावरी हमारे लिए कोई गैर नहीं है, हमारी अपनी है। जैसे हमारे लिए श्वेता है, वैसे ही सावरी भी है, इसलिए आइंदा ऐसा कभी मत कहिएगा। अरे सलाइली जी, आप तो बुरा मान गई। अरे मेरा कहने का वो मतलब थोड़ी था, मैं तो बस ऐसे ही कह दिया था। सुनिए, आपके लिए फोन है, गुरुमा का फोन। मैं एक मिनट, एक जरूरी कॉल। ये बार बार किसका फोन आता है इनके मोबाइल पर, जिससे बात करने के लिए इन्हें सबसे दूर जाना पड़ता है? हो सकता है कि उसका इस झूठे नाहर से कोई सच्चा रिश्ता हो। अगर हम ये पता लगा ले कि फोन के उस तरफ कौन है, तो सलोनी के इस नाहर को बेनकाब करना हमारे लिए आसान होगा। समझ में नहीं आ रहा आखिर हम उस इंसान का पता लगाएं तो कैसे। बार बार उस नाहर को जो फोन करता है, उसका पता सिर्फ उसके नंबर से लग सकता है, और वो नंबर सिर्फ उस बहरूपिया नाहर के फोन में है, जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। और इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारे लिए काम कर सकता है। एक मिनट, कोई तो है। हम इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए?
ये झूमर किसने गिरा है? थैंक यू सलोनी। अब तुम्हारे इस फोन से हमें उस नकली नार की असलियत तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। लास्ट कॉल भी इसी नंबर से आई है। इनफैक्ट इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल लिस्ट में यही नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। थैंक्स सलोनी। हेलो। जी नमस्ते। हमको एक रूम बुक करना था। क्या हम जान सकते हैं कि हम फोन पे बुकिंग करवा सकते हैं? आपसे कोई भूल हुई है बहन जी। हमारे आश्रम में बाहर से आने वाले को कमरा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आश्रम? ये होटल का नंबर नहीं है? जी नहीं, ये ठाकुर द्वार का नंबर है। आपने शायद कोई भूल से गलत नंबर लगा दिया है। ओह, क्षमा चाहते हैं। एक मिनट, अब क्या आप बता सकते हैं कि क्या वही आश्रम है जहाँ स्वामी अमृतानंद जी सबका इलाज करते हैं? जी हाँ, लेकिन इन दिनों स्वामी जी यहाँ नहीं हैं। कई दिनों से किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। ओह, ओके, हम क्षमा चाहते हैं। हम धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से स्वामी अमृतानंद अपने आश्रम से गायब है। हो ना हो, स्वामी अमृतानंद और इस नकली नार में कोई लिंक तो जरूर है। ब्रिजेश, ब्रिजेश, हमें एक जरूरी काम से बाहर जाना है। आपको ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है ना? आप चलेंगे हमारे साथ? कहाँ ले जाएंगी आप मुझे? आप मुझे डांटेंगी तो नहीं ना? ब्रिजेश, क्यों डांटेंगे हम आपको? क्यों इतना परेशान हो रहे हैं ब्रिजेश? कुछ नहीं होगा आपको। अरे शैतान की नानियों, इतना मत रो। जल्दी जल्दी नहाओ बाबा। ये दोनों में ही लगा रहूंगी पूरा दिन। नाश्ता भी बनाना है मैंने। चलो चलो चलो। सावित्री जी, आप जाके नाश्ता बना दीजिए। बच्चों को मैं नहला दूंगा। हुकुम है? आप निश्चिंत होके जाइए, मैं संभाल लूंगा। ठीक है हुकुम। आप ही से मानिए इन दोनों बदमाश को। आ जाओ। शुरुआत है ना, सीखने में वक्त लगेगा। घबराइए मत, जैसे ही आपको आदत हो जाएगी हर रोज सुबह ये बच्चे आप ही के गोद में डाल दिए जाएंगे।
पूजा हो गई आपकी? हम तो भूल ही गए कि हमें पूजा करने जाना है। कोई बात नहीं, आप अभी चले जाइए, मैं संभाल लूंगी इनको। नहीं, लगता है अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। कहते हैं ना, बच्चों में ईश्वर बसता है। इन बच्चों की सेवा करना भी ईश्वर की सेवा के बराबर ही। अरे क्षमा कीजिएगा हमें। अभी यहीं रुक, उधर मत जा अभी। दोनों पति पत्नी को माँ बाप का कर्तव्य निभा लेने दे, करने दे ना मेहनत। कितने प्यार से एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। माना कि रोज से जाते हैं हम आश्रम, लेकिन कल का दिन कोई आम दिन नहीं है। आश्रम को ऐसे भव्य रूप में सजाओ कि लगे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कल हमारा बेटा अमृत लौट कर आने वाला है। गुरु माँ, क्या कल वाकई स्वामी जी आने वाले हैं? ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। हम सब तरस गए थे स्वामी जी के दर्शन के लिए। हम भी। बहुत राह दिखाई उसने। आज अमृत को गए 30 दिन पूरे हो गए। कल हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा बेटा हमारे आंखों के सामने होगा। जाओ, आज से ही ठाकुर द्वार को सजाना शुरू कर। आओ भाइयों, चलो। चलो चलो, हमारी बेटी अब तैयार होगी। हेलो, अमृत को फोन दो सलोनी। हमें उसे याद दिलाना है कि उसके 30 दिन पूरे हो गए हैं। जी वो यहाँ नहीं है। जहां भी है बुलाओ उसे, हम प्रतीक्षा करेंगे। गुरु माँ, आपसे एक विनती है। वो मेरे घर में आई मुसीबतें अब तक खत्म नहीं हुई है। मुझे तुम्हारी परिवार की मुसीबतों से कुछ लेना देना नहीं है सलोनी। 30 दिन का वादा भूल नहीं सकती हो तुम। एक माँ को अपने बच्चे से अलग नहीं कर सकती हो तुम। अगर तुम्हारा परिवार उम्र भर मुसीबतों में उलझा रहा, तो क्या मैं अपने बच्चे को उम्र भर के लिए तुम्हें सौंप दूं? या कहीं ऐसा तो नहीं एक विधवा सहारा ढूंढ रही है? गुरुमा प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। ये मेरे धर्म के खिलाफ। धर्म की दुहाई देने वाली धर्म का मतलब भी समझती हो? हमारे बच्चे को हमसे छीनने की कोशिश करना कहां का धर्म है? नहीं लड़की, हम तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं देंगे। हमें हमारा अमृत वापस चाहिए। इससे आगे हमें कुछ नहीं सुनना है। गुरुमा नहीं मानेंगी। कैसे संभालूंगी अपने परिवार को जब उनका अनाहर एक बार फिर उन्हें छोड़कर चला जाएगा? क्या कहूंगी मैं सबसे?
क्या हुआ सलोनी? आप रो क्यों रही हैं? सलोनी, बात कराओ हमारी अमृत से। अमृत से बात किए बिना हम फोन नहीं रखेंगे सलोनी। माँ, अमृत बेटा, कहां थे तुम? देखो अमृत, देखो सलोनी कैसे अपने वादे से मुकर रही है। बताओ उसे बेटा कि इंसान का वचन चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। हम वो लोग हैं जो अगर किसी को वचन दे दे तो कभी पीछे नहीं हटते हैं। बेटा, तुम इसी वक्त रवाना हो जाओ वहां से, ताकि सलोनी को पता चले कि किसी के बेटे को हड़पने की कोशिश व्यर्थ है। नहीं माँ, हम इस समय आपके पास वापस नहीं लौट पाएंगे। अमृत, तुम ये क्या कह रहे हो? तुमने हमसे वहां 1 महीने रहने की आज्ञा मांगी थी और हमने दी थी। 1 महीना पूरा हो चुका है अमृत, तुम अपना वचन भूल कैसे सकते हो? हमें वो वचन याद है माँ, मगर परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। इस दुनिया में आने के बाद हमें एहसास हुआ कि ईश्वर के इतना पास तो हमें कोई तपस्या, कोई पूजा भी नहीं ले गई जितना एक बच्चे के साथ बिताए हुए कुछ पल ले गए। माँ, हमें इस दुनिया में जीने में आनंद आने लगा है। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, वचन तोड़ने का पाप कैसे कर सकते हो तुम? माँ, ये पाप हमें ईश्वर को समझने के और करीब ले जा रहा है, तो हम ये पाप क्यों ना करें? हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। हम किसी के बेटे, किसी के पिता हैं और माँ, इस समय हमारा आपके पास लौट कर आना मुमकिन नहीं हो पाएगा। सलोनी और उनके परिवार को हमारी आवश्यकता है और हम उन्हें छोड़कर नहीं आ सकते। अमृत, अमृत, हमारी बात तो सुनिए।